दूसरा है दर्शाइए कि 3x प्लस 7 की घात 2 माइनस 84x बराबर होता है 3x माइनस 7 की घात 2। 3x प्लस 7 की घात 2 है तो 2 बार लिखा इसको हमने, माइनस 84x बराबर 3x माइनस 7 की घात 2 को 2 बार लिखा। अब 3x का गुणा करना है 3x प्लस 7 में और प्लस 7 का गुणा भी करना है 3x प्लस 7 में। माइनस 84x बराबर इस 3x का गुणा करेंगे हम 3x माइनस 7 में और माइनस 7 का गुणा करेंगे फिर 3x माइनस 7 में। अब गुणा करें हम 3x का 3x में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9x का वर्ग प्लस 30 आते 21x प्लस 7 तिया 21x और 7 सतिया 49 माइनस 84x बराबर 3 त्रिका 9 और x की घात 2, फिर 30 आते 21x माइनस 7 तिया 21x और माइनस माइनस प्लस 7 सतिया 49, 9x का वर्ग प्लस का 21x और 21x 42x प्लस 49 माइनस 84x बराबर 9x का वर्ग माइनस के 21 और 21 42x और प्लस के 49। अब 9x स्क्वायर माइनस के 84x में से प्लस के 82x चले गए तो कितने बचेंगे, माइनस की संख्या बड़ी है, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 42x और प्लस 49 और यहाँ 9x का वर्ग माइनस 42x प्लस 49, दोनों पक्ष कैसे हो गए बराबर। LHS बराबर हो गया RHS के, दोनों बराबर हैं, यही हमें दर्शाना था। दूसरा है इसी का 9p माइनस 5q पूरे की घात 2 प्लस 180pq बराबर होना चाहिए 9p प्लस 5q पूरे की घात 2 के बराबर। अब जिसकी घात 2 है उसको 2 बार लिखें हम, तो 9p माइनस 5q एक बार और 9p माइनस 5q दूसरी बार प्लस 180pq बराबर, इसको 2 बार लिखें 9p प्लस 5q 9p प्लस 5q। अब इस 9p का गुणा काय में करना है हमको, पूरे में 9p माइनस 5q में, और माइनस 5q का गुणा वापस से करना है 9p माइनस 5q में प्लस 180pq। यहाँ 9p का गुणा करेंगे हम 9p प्लस 5q में और प्लस 5q का गुणा करेंगे 9p प्लस 5q में। गुणा करें 9 में 81p का वर्ग माइनस 9 पंजे 45pq, फिर माइनस 5 का 9 में 5 नम 45p और q और माइनस माइनस प्लस 25q की घात 2 प्लस 180pq बराबर 9 में 81p और p की घात 2 प्लस 9 पंजे 45pq प्लस 5 नम 45pq और 25q की घात 2, 81p की घात 2 माइनस का 45 और 45 90pq, दोनों माइनस के हैं, समान पद जुड़ेंगे, प्लस 25q की घात 2 प्लस 180pq बराबर 81p की घात 2, 45pq और 45pq, ये भी pq है ये भी pq, समान पद जुड़ेंगे, प्लस के हैं तो 45 और 45 90pq और प्लस 25q की घात 2। अब 81p की घात 2 180pq ये और माइनस के 90pq, pq और pq ये भी समान पद हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, 180 में से 90 जाएंगे तो प्लस के बचेंगे 90pq प्लस 25q की घात 2 और इधर भी है 81p की घात 2 प्लस 90pq
प्लस 25 क्यू की घात 2। LHS और RHS क्या हो गए हैं? बराबर। इसका जो मान आया वही मान इसका भी आया, यही हमें दर्शाना था। तीसरा है 4/3m माइनस 3/4n पूरे की घात 2 प्लस 2mn बराबर 16/9m की घात 2 प्लस 9/16n की घात 2। पूरे की घात 2 है तो इसको हमने 2 बार लिखा, प्लस 2mn और बराबर में। अब इसका गुणा करना है 4/3m, इसका गुणा करेंगे हम 4/3m माइनस 3/4n में, फिर माइनस 3/4n, इसका गुणा वापस करेंगे 4/3m माइनस 3/4n में प्लस 2mn। ये पक्ष हल करें इसको, 4 चौक 16, ऊपर का गुणा ऊपर, 3 त्रिका 9 और m की घात 2 माइनस 4 त्रिक 12, 3 चौक 12 m और n माइनस 4 त्रिक 12, 3 चौक भी 12 m और n माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 n और n की घात 2 और प्लस है 2mn। अब 12 से 12 कट गए, यहाँ पर बचा क्या है? 16/9 m की घात 2 माइनस mn माइनस mn प्लस 9/16 n की घात 2 प्लस 2mn। अब 16/9 m की घात 2 माइनस का एक mn और माइनस का एक mn, माइनस के हो गए 2mn प्लस 9/16 n की घात 2 प्लस 2mn, प्लस के 2mn माइनस के 2mn कट गए, बचा 16/9 m की घात 2 प्लस 9/16 n की घात 2। और राइट हैंड में भी यही है हमारे पास, 16/9 m की घात 2 प्लस 9/16 n की घात 2, वही पक्ष चलता रहेगा, यानी कि 16/9 m की घात 2 प्लस 9/16 n की घात 2। LHS और RHS क्या हो गए हैं? दोनों के मान बराबर हैं, ये हमें सत्यापित करना था। चौथा है 4pq प्लस 3q का वर्ग माइनस 4pq माइनस 3q का वर्ग बराबर होना चाहिए 48pq² के, ये आपको दर्शाना है। घात 2 थी तो इसको 2 बार लिखा, माइनस के बाद कोष्टक में पूरे की घात 2 है तो इसको 2 बार लिखा। अब गुणा करेंगे हम इस 4pq का, इसमें 4pq प्लस 3q में, फिर प्लस 3q का गुणा करेंगे 4pq प्लस 3q में, माइनस के बाद ब्रैकेट में 4pq का गुणा पूरे में करना है, 4pq माइनस 3q में, और माइनस 3q का गुणा 4pq माइनस 3q में, बराबर लाना है 48pq²। अब गुणा करें, 4 चौक 16, p की घात भी 2 q की घात भी 2, प्लस 4 त्रिक 12 p1 और q कितने हो जाएंगे? 2, प्लस 3 चौक 12 p1 और q 2, प्लस 3 त्रिका 9 q1 और 1 q हो गए 2, फिर 4 चौक 16 pq और pq, p की घात भी 2 q की घात भी 2, माइनस 4 त्रिक 12 p और q की घात हो गई है 2, माइनस 3 चौक 12 p1 और q की घात 2, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 q और q की घात 2, बराबर लाना है 48pq का वर्ग। 16 p की घात 2 q की घात 2 प्लस 12 pq वर्ग 12 pq वर्ग, दोनों pq वर्ग हैं, समान पद हैं, 12 और 12 24 pq वर्ग प्लस 9q का वर्ग, माइनस 16 p का वर्ग q का वर्ग, माइनस के 12 pq वर्ग और माइनस के 12 pq वर्ग 24 pq वर्ग और प्लस 9q का वर्ग।
बराबर लाना है 48 पी क्यू वर्ग के बराबर। 16 पी का वर्ग क्यू का वर्ग प्लस 24 पी क्यू का वर्ग प्लस 9 क्यू का वर्ग। ये सब अलग अलग पद हैं। अब माइनस अंदर जाएगा तो 16 काय का हो जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस के 24 हो जाएंगे प्लस के 24 पी क्यू स्क्वायर, और प्लस का 9 हो जाएगा माइनस का 9 क्यू वर्ग। बराबर लाना है 48 पी क्यू वर्ग के। प्लस का 16 पी क्यू माइनस का 16 पी क्यू स्क्वायर, प्लस का 24 और प्लस का 24 कितने हो गए, 48 पी क्यू का वर्ग, और माइनस का 9 क्यू स्क्वायर और माइनस का 9 क्यू स्क्वायर कट गए, 24 और 24 48, बराबर आ गया 48 पी क्यू वर्ग के। यही हमें लाना था कि दोनों पक्ष बराबर हैं। पांचवा है a माइनस बी ए प्लस बी प्लस b माइनस सी बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए, बराबर लाना है 0। यहाँ हम a का गुणा इन दोनों में, माइनस b का गुणा दोनों में, b का गुणा b प्लस सी में, माइनस c का गुणा b प्लस सी में, c का गुणा c प्लस ए में, और माइनस a का गुणा c प्लस ए में करके भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा इजी हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी सरस्मिका का प्रयोग करने पर। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है संख्याएं, तो उसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सरस्मिका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसके स्थान पर ये आ गया, प्लस b माइनस सी और b प्लस सी, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, b का वर्ग माइनस c का वर्ग, प्लस c माइनस ए और c प्लस ए को लिख सकते हैं c का वर्ग माइनस a का वर्ग, बराबर लाना है 0। माइनस बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0 बराबर 0। प्रश्न 6 है सर्वसंख्याओं के उपयोग से आपको मान ज्ञात करना है 71 की घात 2 का। 71 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1 की घात 2। अब 70 प्लस 1 की घात 2 सर्वसंख्या कौन सी लगेगी यहाँ पर, a प्लस बी पूरे की घात 2, यानी a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, जहाँ a का मान रखना है आपको 70 और b के स्थान पर रखना है 1 मान। तो अब 70 प्लस 1 पूरे की घात 2, a की घात 2 70 की घात 2 प्लस 2 गुणित a 70 b 1 और b की घात 2 1 की घात 2। तो 70 की घात 2 7 सतैया 49 और 2 0, प्लस 70 दूनी 140 एकम 140 और 1 की घात 2 1 एकम 1। अब इन सबको संख्याएं हैं ये, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 5041। दूसरा है 99 की घात 2। अब 99 की घात 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 पूरे की घात 2। सरसमीका कौन सी लगेगी, a माइनस बी पूरे की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, जहाँ a का मान लिख रहे हैं आप 100 और b का मान लिख रहे हैं आप 1। तो 100 माइनस 1 पूरे की घात 2, a की घात 2, यानी 100 को आपको लिखना है 2 बार, माइनस 2a का मान 100 b का मान 1 और b की घात 2 यानी 1 को 2 बार लिखना है। 100 का 100 में गुणा करेंगे आ जाएगा 10,000। 2 का गुणा 100 में 200 एकम 200 और प्लस 1 एकम 1। अब प्लस की संख्या है 10,000 और 1, ये हो जाएगा 10,001 और उसमें से घटाना है हमको 200 क्योंकि 200 माइनस के हैं, तो 9,801 ये आपका आंसर होगा। तीसरी संख्या है यहाँ पर, तीसरा दिया हुआ है हमको 102 की घात 2। 102 को तोड़कर हम किस रूप में लिखेंगे, 100 प्लस 2 पूरे की घात 2। सरसमीका आ जाएगी a प्लस बी पूरे की घात 2, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, जहाँ पर मान क्या रखना है हमें, a के स्थान पर लिखना है 100 और b के स्थान पर लिखना है 2। तो 100 प्लस 2 पूरे की घात 2
100 की घात 2, a की घात 2 मतलब 100 को 2 बार, प्लस 2, a का मान 100, b का मान 2 और b की घात 2 यानी 2 गुणित 2। 100 का 100 में गुणा 10,000, 2 दूनी 4 का 100 में गुणा 400 और 2 दूनी 4, 10,404। सब प्लस के हैं तो सभी जुड़ गए। चौथा है 998 की घात 2, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 की घात 2। सरसमीका लगेगी a माइनस बी पूरे की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। ये सरसमीका है जहाँ पर a का मान आपके स्थान पर है 1000 और b के स्थान पर आपको लिखना है 2। अब मान रखेंगे हम 1000 माइनस 2 पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 यानी 1000 को आपको 2 बार गुणा करना है। 2, a का मान 1000, b का मान 2 और b की घात 2 मतलब 2 गुणित 2। 10,000 का 10,000 में गुणा किया, माइनस 2 दूनी 4 और उसका 1000 में गुणा 4000 और 2 दूनी 4। अब ये दोनों प्लस की संख्याएं जुड़ गई तो कितने आएंगे 5 0 और 4 माइनस 4000। घटाएंगे, एक प्लस और एक माइनस को क्या करते हैं हम घटाते हैं, तो ये आएगा 99,600। अगली संख्या है हमारी पांचवी 5.2 पूरे की घात 2। अब 5.2 को आप क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2, दोनों को जोड़ेंगे तो 5.2 आएगा पूरे की घात 2, यानी सर्वसमीका लगेगी a प्लस b पूरे की घात 2, a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2, जहाँ a का मान आपको लिखना है 5 और b के स्थान पर 0.2 लिखना है। अब रखें हम मान 5 प्लस 0.2 की घात 2, a की घात 2 यानी 5 की घात 2, 5 गुणित 5 प्लस 2, a का मान 5, b का मान 0.2 और b की घात 2 यानी 0.2 का गुणा 0.2 में। पचम 25 प्लस 5 दूनी 10, 10 का गुणा 2 में करेंगे 0.2 में तो 10 दूनी 20 और 0.1 के बाद 2.0 प्लस 2 दूनी 4 और 0.2 के बाद आएगा तो 4 और 0 और उस फिर 0 और 0, 2 दूनी 4 तो होगा पर 0.1 और 1 2 के बाद तो 4 के आगे 0 लगा के 0.0 आंसर आएगा। अब सारी संख्याएं प्लस की हैं 25, 26, 27.04, कितना आंसर आएगा इसका 27.04, सबको जोड़ देंगे। छठा है इसका 297 गुणित 303। अब 297 को क्या लिख दें हम 297 को हम लिख दें 300 माइनस 3 और 303 को 300 प्लस 3। अब ये कौन सी सरसमीका लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a के स्थान पर लिखना है आपको 300 और b के स्थान पर आएगा 3। अब सरसमीका के हिसाब से 300 माइनस 3 और 300 प्लस 3, इसको लिखना है a का वर्ग यानी 300 का वर्ग, 300 गुणित 300 माइनस b का वर्ग, b है 3 गुणित 3, तो इसका मान आएगा 3 त्रिका 9 और 4 0 माइनस 3 त्रिका 9। अब घटाएं, इसमें से 10 में से 9 गए 1, 9 9 और 9 और यहाँ उधार दिया था तो बचेगा 8। आंसर आएगा आपका 89,991। सातवां सवाल है 78 गुणित 82। 78 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2 और 82 को 80 प्लस 2। अब सरसमीका कौन सी हो रही है यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a का मान क्या है यहाँ पर 80 और b के स्थान पर आएगा 2, तो यहाँ 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2
इसको लिख सकते हैं a का वर्ग यानी कि 80 गुणित 80 और b का वर्ग 2 गुणित 2। 80 का 80 में गुणा, 8 अठैया 64 और 2 जीरो और माइनस 2 दूनी 4। 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 9, 3 6, 3996। 8.9 की घात 2 को लिख सकते हैं हम। 9 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8.9। तो इसको लिखा हमने 9 माइनस 0.1 की घात 2। सरस्मिका लग रही है a माइनस बी पूरे की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, जहाँ a का मान है 9 और b का मान है 0.1। तो 9 माइनस 0.1 पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2। a को लिखना है 9 तो 9 गुणित 9 माइनस 2 गुणित a का मान 9 गुणित b का मान है 0.1। फिर b की घात 2 0.1 गुणित 0.1। 9 9 में 81, 9 दूनी 18 एकम 18 और 0.1 के बाद प्लस 1 एकम 1 और 0.2 के बाद लगाना है तो 1 के आगे 0.। अब 81 और 0.1 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 81.01। उसमें से माइनस के 1.8 घटाना है हमें तो घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 79.21। घटाएं हम 81.01, उसमें से घटाना है 1.8, कुछ नहीं 0, तो 1 में से 0 गया 1, 10 में से 8 गए 2, यहाँ हो गया है 0, तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ हो जाएगा 7। इस तरह से हम घटाएंगे। नवा है 1.05 गुणित 9.5। 1.05 बटे में कुछ नहीं है, 1 दशमलव हटाएंगे तो दो संख्याओं की 2 जीरो गुणित 9.5, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, 1 दशमलव हटाया तो 1 जीरो। अब ये हो गया है 105 गुणित 95 और बटे में 100 गुणित 10 1000। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 और 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और बटे में क्या है 1000। अब ये सरस्मिका कौन सी हो रही है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो 100 प्लस 5 और 100 माइनस 5 इसको लिख सकते हैं हम a का वर्ग यानी 100 का वर्ग माइनस b का वर्ग 5 का वर्ग और बटे में 1000 है तो वो 1000। 100 का वर्ग कितना होगा 100 गुणित 100 वो होगा 10,000 माइनस 5 का वर्ग 25 और बटे में 1000। 10,000 में से 25 घटाए 9,975 और बटे में कितना है 1000। 3 जीरो उठा के 3 के बाद दशमलव लगाया तो आंसर आएगा हमारा 9.975।